नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस में। फ्रेंड्स, आज मैं टार्सन्स प्रोडक्ट पे डिस्कस करने वाला हूँ। कंपनी 1983 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग लाइफ साइंस कंपनी में से एक है। और साथ ही कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी काफ़ी डाइवर्सिफाई है और मार्केट शेयर 9 से 12% है। लेकिन वीडियो में आगे बात करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि आपने ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है या शॉर्ट टर्म के लिए। और अगर मेरे से कोई पॉइंट मिस हो जाए और आप कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, जिससे और लोगों को हेल्प मिल सके और इस तरह से हम छोटे इन्वेस्टर एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। इस वीडियो के आधार पर आप बाय या सेल नहीं करेंगे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट 3 डेकेड से ज़्यादा हो चुका है कंपनी को अपना प्रोडक्ट बनाते हुए, स्पेशली लैबवेयर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन और सप्लाई करते हुए। और अगर लैबवेयर प्रोडक्ट की बात करें तो इनका मेन यूज होता है एडवांस साइंटिफिक डिस्कवरी में और साथ ही जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसे इम्प्रूव करने के लिए। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाई है और 300 प्रोडक्ट के साथ 1700 SKUs है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को अगर हम क्लासीफाई करें तो टोटल 3 कैटेगरी में क्लासीफाइड किया जा सकता है: कंज्यूमेबल्स, रीयूजेबल्स एंड अदर्स। कंपनी के अगर कस्टमर की बात करें तो बहुत सारे कस्टमर मिलने वाले हैं, जैसे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डायग्नोस्टिक कंपनीज एंड हॉस्पिटल से। कंपनी के पास बहुत सारे रेपुटेटेड कस्टमर एंड की क्लाइंट्स हैं जो मेन इंडस्ट्री से आते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल, मेडिकल और रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट से। कंपनी का क्लाइंट पोर्टफोलियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अब अगर कंपनी के क्लाइंट लिस्ट देखें तो पहला एकेडमिक से इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस है। दूसरा फार्मा सेक्टर से डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी एंड इंजाइन बायोसाइंस है। तीसरा रिसर्च से सेंजिन इंटरनेशनल एंड वेदा केमिकल रिसर्च है। चौथा डायग्नोस्टिक से मोलबियो मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल पैथ लैब एंड माई लैब साइंस सॉल्यूशन। अगर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो कंपनी के पास 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वेस्ट बंगाल में। अगर कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो 141 डिस्ट्रीब्यूटर है और मोर देन 40 कंट्री में कंपनी अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है। कंपनी 75% रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती है यूरोप, सिंगापुर, US, मलेशिया और ताइवान से। कंपनी मेनली यूरोप से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती है, जो कि 44% है। तो अब सबसे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला, कंपनी के पास प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। दूसरा, कंपनी सिर्फ इंडिया के क्लाइंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं है, इनके क्लाइंट्स इंडिया के बाहर भी हैं और साथ ही कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इंडिया से बाहर स्टार्ट हो चुका है। कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करें तो पहला, लाइफ साइंस प्रोडक्ट सप्लायर में लीडिंग कंपनी में से एक है। दूसरा, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। तीसरा, लाइफ साइंस इंडस्ट्री में एक लार्ज मार्केट स्पेस है कंपनी के पास। चौथा, स्ट्रॉन्ग सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। IPO से मिलने वाले फंड का यूज कंपनी कर्ज चुकाने और न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने में करेगी। फ्रेंड्स, आइए अब शेयर का टेक्निकल ग्राफ भी रिव्यू कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो अभी हाई बनाया, लगभग 920 हाई बनाया था शेयर ने, और यहाँ से ये जो इसमें फॉल आई है, आप देख सकते हो एक अच्छा खासा गिरावट है। और आज के दिन भी ये माइनस में है, तकरीबन 4%, 4.5% के आसपास में अभी जो शो कर रहा है, ये अभी माइनस में, गिरावट में है, 4.5% के आसपास में। तो अगर आप देख सकते हो कि इसका जो फॉल है ये कंटिन्यूस नीचे की ओर जा रहा है। तो अब जो निकल के आ रहा, देखिए क्या है कि अभी तक इसने ये जो एक सपोर्ट था, मजबूत सपोर्ट था 680 का, ये टूटा है। उसके बाद से ये नीचे की ओर बहुत तेज़ी से आ रहा है। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है और जानने वाली ये बात है कि इसके बाद ये अभी क्या और कंटिन्यूस नीचे जाएगा या कहीं से ये रिट्रेट करेगा। तो जो मुझे लगता है कि अभी जो इसका जो अगला जो सपोर्ट है ये 565 के पास है, 565 के आसपास है। ये यहाँ कहीं से रिट्रेट करने की कोशिश करेगा। बट फ्रेंड्स, मुझे अभी लगता है कि जैसा मुझे इस स्टॉक में इस ग्राफ का जो टेक्निकल ग्राफ देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इसमें और गिरावट देखने को मिल सकती है। ये 565 का जो सपोर्ट है ना, इसे ज़रूर टच करने का ये कोशिश करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और अगर ये भी ब्रेक डाउन देता है तो इसके बाद जो अगला सपोर्ट निकल के आएगा वो तकरीबन आप पकड़ लो ना कि 920 का ना 50% आप पकड़ लो, तो कितना होगा, 4
और 460 रुपये के आसपास में फिर ये देखने को मिल सकता है जाते हुए, जो कि अपने हाई से 50% का करेक्शन होगा। फिलहाल ये 30% का करेक्शन यहाँ से ले चुका है, इसलिए मैं आपको 40% का करेक्शन बता रहा हूँ, जो कि 565 निकल के आ रहा है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा इस लेवल को कि 565 का बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये टूटता है तो फिर 50% का करेक्शन ले सकता है अपने हाई से। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग आपका यहाँ पे 47.30% का आसपास प्रमोटर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड वालों ने 4.52% का पोजीशन है यहाँ पे, और डोमेस्टिक वालों ने 2.90 और एफआई ने 5.90 और रिटेल एंड अदर इन्वेस्टर यहाँ पे 39.38%। तो मेनली यहाँ पर अगर देखते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर और आपका प्रमोटर होल्डिंग अच्छा खासा यहाँ देखने को मिल रहा है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है प्रमोटर होल्डिंग, जो कि 40% से ऊपर यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट होता है, एक अच्छा डिसेंट माना जाता है। तो जो कि यहाँ पर 47.30% का प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि एक अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सब कुछ तो यहाँ पे सही देखने को लग रहा है यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग। कंपनी का इनिशियल रेशियो अगर चेक करते हैं तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ कि प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे जो डेटा है ये सब ये मिस हो रहा है, क्योंकि ये भी न्यू ये स्टॉक आईपीओ आया है और ये भी लिस्ट हुई है, इस वजह से यहाँ पर डेटा मिसिंग है। और आगे भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस में या फिर आपको बैलेंस शीट में भी आपको डेटा कम देखने को मिलेगा। तो बट ऐसा नहीं है कि हमेशा कम ही रहेगा, आने वाले कुछ टाइम में यहाँ पे जरूर सारा कुछ अपडेट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मार्केट कैप देखें तो 3229 समथिंग करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि ये स्मॉल कैप कंपनी यहाँ पर है। इंटरप्राइज वैल्यू देखें तो 3239 समथिंग करोड़ का आपका इंटरप्राइज वैल्यू है। तो इंटरप्राइज वैल्यू आपका कुछ खास नहीं है, कुछ बहुत मार्केट कैप से कुछ ज़्यादा यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा, बट फिर भी कोई नहीं, ठीक है। पीई देखिए तो जीरो है, यहाँ पे जीरो शो कर रहा है। अगेन मुझे लगता है कि यहाँ पे डेटा शो नहीं कर रहा है। पीवी अगर देखते हैं तो 15.56 है, और वही बुक वैल्यू देखते हैं तो 40.75 रुपीज़ है। तो मीन्स कि आपको अभी एक शेयर आपको यहाँ पर अपने बुक वैल्यू से आपको एक शेयर का लगभग 15.5 गुना ज़्यादा पैसा पे करना होगा। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अभी ये जो प्राइस है पर शेयर का काफ़ी महंगा चल रहा है। फेस वैल्यू देखें तो 2 है, जो कि आगे आपको एक बार स्प्लिट देखने को मिल सकता है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 0 शो कर रहा है। कैश अगर देखते हैं कंपनी के पास तो 26,000 समथिंग करोड़ का कैश है। वही डेट अगर देखते हैं तो 35.90 करोड़ का आपका डेट है। तो डेट यहाँ पे ठीक है, ज़्यादा है। कैश भी है कंपनी के पास, डेट भी है, तो बट बहुत ज़्यादा का गैप नहीं है, ठीक ठाक है। और बट फिर भी डेट यहाँ पे मुझे जिस हिसाब से कंपनी का जो मार्केट कैप है, तो उस हिसाब से मुझे यहाँ पे डेट यहाँ पे काफ़ी देखने को लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि डेट काफ़ी है कंपनी के ऊपर में। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर देखते हैं तो नेट सेल अगर बात करें तो यहाँ पे 2 साल का ही आपको शो कर रहा है, 2019-2020। अगेन ये अभी न्यू आईपीओ आया है, न्यू लिस्ट हुई है ये कंपनी स्टॉक, तो आपको इसलिए डेटा उतना कंप्लीट नहीं आ रहा, बट आने वाले समय में आपको यहाँ सारा कुछ डेटा शो कर जाएगा। तो फिलहाल इसी 2 साल को देख के चलते हैं। तो नेट सेल अगर देखते हैं तो नेट सेल अगर देखें तो आपके 2 साल में लगभग कुछ खास चेंज नहीं आए, एक ही ठीक ठाक रहा, वैसा ही कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया। तो नेट सेल तो ओके रहा दोनों साल में, कुछ वैसा डिफरेंस नहीं है। वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपका सेम ही देखने को मिल रहा है जैसा कि नेट सेल था। वही अदर इनकम देखते हैं तो अदर इनकम भी में भी कुछ खास बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया, ठीक ठाक रहा, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। तो वही नेट प्रॉफिट अगर देखते हैं फाइनली, तो नेट प्रॉफिट भी आपका बहुत ज़्यादा कोई गैप नहीं है। जैसा आपका नेट सेल रहा, जैसा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा, वैसे ही आपका नेट प्रॉफिट भी सेम रहा। कुछ बहुत ज़्यादा दोनों 2 साल में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ गैप देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी का बैलेंस शीट अगर देखते हैं तो शेयर कैपिटल यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, पॉइंट का ही कुछ चेंज आया है। तो ठीक है, शेयर कैपिटल में भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, बट ये चेंज ना आता तो जो और अच्छा होता, क्योंकि शेयर कैपिटल भी आपका कर्ज की तरह होता है। टोटल रिजर्व देखते हैं तो टोटल रिजर्व कंपनी ने यहाँ पर अपना इंक्रीज किया है, जो कि अच्छी बात है, इंक्रीज होना चाहिए टोटल रिजर्व कंपनी को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर डेट की बात करते हैं कर्ज की, तो कर्ज यहाँ ने कंपनी ने अपना अच्छा खासा कम किया है 2020 में। 2019 से 2020 में कंपनी ने अपने कर्ज को अच्छा खासा कम किया, जो कि एक बहुत अच्छी बात देखने को मिल रही है इस स्टॉक में, इस कंपनी में। कैश फ्लो अगर देखें कंपनी का तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखते हैं तो यहाँ पर ऑपरेटिंग कैश फ्लो 2019 से 2020 में इंक्रीज यहाँ हुआ है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जो कि अच्छी बात है। वही नेट कैश फ्लो देखते हैं तो नेट कैश फ्लो भी जो कि 2019 में माइनस में था, बट 2020 में कंपनी का फिर से ये प्लस में आ गया,
जो कि एक अच्छी बात है। कंपनी के पास नेट कैश फ्लो होना चाहिए, अच्छी बात होती है कंपनी में। सो फ्रेंड्स, अब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन पे बात करूँ तो लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक में जा सकते हैं। ये कंपनी आपको अच्छा रिटर्न्स बना के दे सकती है। बट फ्रेंड्स, एक चीज़ है जिस पे आपको ध्यान देना होगा, कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बनाने में प्लास्टिक का यूज करती है। तो आने वाले टाइम में गवर्नमेंट प्लास्टिक को लेकर क्या पॉलिसी ला रही है उसको क्लोजली मॉनिटर करना होगा। आपको इस कंपनी के बारे में क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। उम्मीद है मेरी ये छोटी सी कोशिश आपके कुछ काम आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए।